बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं अमल दुनिया और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई इबरत अंगेज इस्लामी कहानी। आज की कहानी का नाम है अस्सलाम, अमान का पैगाम। यह कहानी हमें अल्लाह के खूबसूरत नाम अस्सलाम का मतलब और उसकी अहमियत समझाएगी। तो आइए इस रोशन सफर की शुरुआत करते हैं। रात का सन्नाटा था। पूरे गांव में बस हवा के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन फातिमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने आंगन में बैठी आसमान को निहार रही थी। सितारे झिलमिला रहे थे, मानो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। उसकी गोद में एक पुरानी किताब थी, एक तफसीर जिसमें अल्लाह के 99 नामों का जिक्र था। वह पन्ने पलट रही थी कि उसकी नजर एक नाम पर ठहर गई। अस्सलाम। अस्सलाम, जिसकी दात हर ऐब से पाक है, जो अमन और सलामती देने वाला है। उसने धीरे धीरे पढ़ा। यह नाम उसके दिल में उतर गया। फातिमा का दिल बेचैन था। गांव में हफ्तों से अशांति फैली हुई थी। लोगों के दिलों में डर था, नफरत बढ़ रही थी। हर कोई अपने गम में डूबा हुआ था। किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। क्या इस अमन और सुकून की खोज में अल्लाह के इस नाम में कोई रहस्य छुपा था? अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक गई। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था अब्दुल गफ्फार, गांव का सबसे गरीब इंसान। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, मदद करो, मेरे बेटे को बचा लो, वह गिड़गिड़ाया। फातिमा घबरा गई। उसने जल्दी से उसे अंदर बुलाया और पानी दिया। क्या हुआ चाचा? हामिद को पकड़ लिया है उन लोगों ने, जो सोचते हैं कि वह चोर है। लेकिन बेटी, वह चोर नहीं है, वह तो बस भूखा था। फातिमा के दिल में कुछ चटक गया। एक भूखे इंसान को चोर बना दिया गया। लेकिन मैं क्या कर सकती हूं? उसने खुद से पूछा। तभी उसकी नजर फिर उस किताब पर गई। अस्सलाम, अमन और सलामती देने वाला। अगर मैं चाहूं तो इस नाम की हकीकत को अपना सकती हूं, उसने खुद से कहा। और यही वह पल था जब फातिमा ने ठान लिया, वह इस गांव में शांति और इंसाफ लाने के लिए कुछ करेगी। फातिमा ने ठान लिया कि वह हामिद को बचाने के लिए कुछ करेगी। लेकिन गांव में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई अपनी नफरत और गुस्से में अंधा हो चुका था। अगर वह अकेली जाती तो शायद उसकी बात कोई नहीं मानता। उसने अपने अब्बू मौलवी हाशिम से मदद लेने का फैसला किया। वह गांव की मस्जिद के इमाम थे और उनका लोगों पर गहरा असर था। रात के अंधेरे में वह जल्दी से मस्जिद पहुंची। मौलवी हाशिम अपने कमरे में इबादत में मशगूल थे। अब्बू, मुझे आपकी मदद चाहिए। मौलवी हाशिम ने उसे गौर से देखा। क्या बात है बेटी? फातिमा ने पूरी बात बताई। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक खामोश रहे। फिर बोले, बेटी, अगर इस गांव को अस्सलाम के नाम की सच्ची तालीम मिले तो नफरत की यह आग खुद ही बुझ जाएगी। हमें हामिद को बचाने के साथ साथ लोगों के दिलों को भी बदलना होगा। लेकिन यह होगा कैसे? फातिमा ने सवाल किया। सब्र और हिकमत से, मौलवी हाशिम बोले। हम यह काम तालीम और दुआओं से करेंगे। अगर हम सही तरीके से समझाएं तो इन गुस्से से भरे लोगों के दिल भी बदल सकते हैं। सुबह होते ही खबर फैल गई कि मौलवी हाशिम ने सबको मस्जिद में बुलाया है। हर कोई जानता था कि मौलवी साहब जब कोई बात कहते हैं तो उसमें कोई गहरी हिकमत होती है। इसीलिए मस्जिद भर गई। मौलवी हाशिम ने सबको संबोधित किया। भाइयों, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है अस्सलाम। इसका मतलब है वह जो हर ऐब से पाक है, जो सलामती और अमन देने वाला है। लेकिन क्या हम उसके बंदे इस नाम का हक अदा कर रहे हैं? लोग चौंक गए। उन्होंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। हम अपने भाई को बिना सुने, बिना जांचे परखे चोर बना चुके हैं। क्या यही इस्लाम की तालीम है? धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर शर्म झलकने लगी। तभी फातिमा आगे बढ़ी और बोली, क्या हम हामिद से खुद जाकर नहीं पूछ सकते कि सच्चाई क्या है? लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अचानक गांव के बुजुर्ग रईस अहमद खड़े हुए और बोले, चलो आज इंसाफ करते हैं। पूरा गांव उसी वक्त उस जगह पर पहुंचा जहां हामिद को कैद कर रखा गया था। उसे छोड़ दो, रईस अहमद ने आदेश दिया। लेकिन जिसने उसे पकड़ा था वह बोला, अगर वह चोर नहीं था तो रात को वह दुकान के पास क्या कर रहा था? हामिद की आंखों में आंसू थे।
उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं बस भूखा था। मुझे लगा अगर मालिक से मांगूंगा तो शायद थोड़ा खाना मिल जाए। गहरी खामोशी छा गई। मौलवी हाशिम बोले, क्या हम किसी भूखे को खाना देने के बजाय उसे चोर बना देंगे? तभी दुकान का मालिक आगे आया और बोला, अगर यह बात है तो मुझसे गलती हुई। मैंने हामिद को बिना सोचे समझे चोर समझ लिया। और फिर उसने हामिद को गले लगा लिया। यह वाकया गांव के लिए एक सीख बन गया। लोगों ने समझा कि जल्दबाजी में किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। धीरे धीरे गांव में अमन लौटने लगा। फातिमा के दिल में सुकून था। उसने उस रात फिर से तफसीर की किताब खोली और अस्सलाम के नाम को महसूस किया। अगर हम अस्सलाम की सच्ची तालीम को अपने दिल में उतार लें तो हर जगह शांति ही शांति होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी यह कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह का नाम अस्सलाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि अमन और शांति का पैगाम है। अगर हम इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हर जगह मोहब्बत और भाईचारा फैला सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अमल दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई इस्लामी कहानी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।